हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल CODE कोड ऑब्जर्व डिटरमाइन इनलाइट। ये जावा के प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जावा इंटरनली कैसे वर्क करता है, जावा के फाइल्स कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला स्लाइड आएगा वो है जावा इंटरनल डिटेल्स ऑफ जावा। अच्छा, इसमें लिखा है एट फर्स्ट डॉट जावा फाइल इज कंपाइल्ड बाय जावा कंपाइलर एंड कन्वर्ट्स द जावा कोड इनटू बाइट कोड। द बाइट कोड इज स्टोर्ड विद डॉट क्लास एक्सटेंशन विद द सेम फाइल नेम। तो हम लोग कोई भी फाइल नेम रखते हैं और उसमें डॉट जावा करके उसको सेव कर देते हैं उसकी कोडिंग को। उसके बाद उसको जब कंपाइलर कंपाइल कर लेता है तो उसको डॉट क्लास के एक्सटेंशन वाले फोल्डर फाइल में निकाल देता है। तो उसमें जो फाइल नेम रहता है वो सेम फाइल नेम रहता है और बस एक्सटेंशन डॉट क्लास का रहता है। अब डॉट क्लास क्या है ये हम लोग धीरे धीरे जान ले जाएंगे। JVM, तो सबसे पहले हम लोग JVM के बारे में बात करते हैं। JVM है क्या? JVM जावा वर्चुअल मशीन है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब हुआ कि ये मशीन रियली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक वर्चुअल मशीन है। सेकेंड, इट डजंट फिजिकली एग्जिस्ट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए वर्चुअल मशीन। मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको वर्चुअल मशीन कहा जाता है। Third, it is a specification that provides a runtime environment in which Java bytecode can be executed। तो ये एक स्पेसिफिकेशन है, मतलब ये रन टाइम पे जावा के फाइल्स को रन टाइम पे एक मशीन प्रोवाइड करता है कि आप इस पे रन कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उस मशीन में प्रॉब्लम होगा, मेन मशीन को इफेक्ट नहीं करेगा। Fourth, it can also run those programs which are written in other languages and compiled to Java bytecode। ये उन लैंग्वेजेस को भी रन कर सकता है जिनके कोड किसी भी लैंग्वेज में लिखे हो पर उनका जो बाइट कोड हो वो जावा में हो, मतलब डॉट क्लास वाले में। JVM इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, हाउएवर जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर आप JVM को macOS पे चलाना चाहते हैं तो वो अलग JVM, उसकी अलग कोडिंग लिखी है। JVM को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं विंडोज़ के लिए तो वो अलग है। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर के मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो अलग है। पर जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है। टास्क ऑफ JVM के क्या क्या टास्क है? पहला लोड कोड, सेकंड वेरीफाइज कोड, थर्ड एग्जीक्यूट्स कोड एंड फोर्थ प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट। तो पहला इसका मतलब आराम से समझ में आ रहा है, लोड कोड, वो कोड को लोड करता है। फिर सेकेंडली उसे वेरीफाई करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं, सिंटैक्स विंटैक्स। थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूट्स कोड, वो कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, पूरा एग्जीक्यूट कर देता है, पूरा रन करता है, उसमें जो भी कोडिंग लिखी हुई है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। और लास्ट है प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट, और वो रन टाइम एनवायरनमेंट भी सेट करता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसे JRE भी कहा जाता है या जावा RTE भी कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट को जावा RTE भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स विच आर यूज फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस। तो जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने में जो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वो JRE के अंदर रहता है। थर्ड, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द रन टाइम इन्वायरमेंट। तो रन टाइम इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है ये उसे भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM, मतलब इसके अंदर JVM होता है, मतलब ये JVM जो है वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर ही होता है। फिफ्थ, इट इज़ फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, वो कोई कोडिंग वाला पार्ट नहीं है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। JRE एक फिजिकल मशीन की तरह है। सिक्स, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ लाइब्रेरी प्लस अदर फाइल्स दैट JVM यूज एट रन टाइम। उसमें बहुत जितने भी लाइब्रेरीज का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैथ की लाइब्रेरी हुआ या स्कैनर क्लास हुआ, ये और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, उनको यूज़ करने के लिए जो होता है वो सारे लाइब्रेरीज उनको JRE में ही रखा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं, वो है जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट जो है उसे कहते हैं, उसको JDK भी कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द जावा डेवलपमेंट किट JDK इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विच इज़ यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशंस एंड एप्लेट्स। इसका मतलब इसका भी काम उसी के उसमें होता है, जावा के सारे प्रोग्राम्स को बनाने में और एप्लीकेशंस बनाने में जावा डेवलपमेंट किट का यूज़ किया जाता है। इट फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब ये भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है। इट कंटेन्स JRE प्लस डेवलपमेंट किट, इसका मतलब जावा डेवलपमेंट किट में JRE होता है, उसके साथ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। फोर्थ है JDK इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी वन ऑफ गिवन बिलो जावा प्लेटफॉर्म रिलीज बाय ओरेकल कोऑर्पोरेशन।
इसका मतलब जावा जेडीके जो होते हैं ये 3 अलग अलग एडिशंस के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टैंडर्ड एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, इंटरप्राइजेस एडिशन जावा प्लेटफॉर्म, माइक्रो एडिशन जावा प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं मालूम कि स्टैंडर्ड एडिशन क्या है, इंटरप्राइजेस एडिशन क्या है और माइक्रो एडिशन क्या है, तो इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो को, जो इसके पहला वाला वीडियो है, इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है द जेडीके कंटेन्स ए प्राइवेट वर्चुअल मशीन JVM एंड फ्यू अदर रिसोर्सेज सच एज इंटरप्रेटर, लोडर, जावा, ए कंपाइलर, जावा C एंड अचीवर डॉट जार फाइल्स, ए डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर, जावा डॉक एक्सेट्रा टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ जावा एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन को कम्प्लीटली डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है JVM, जावा का कंपाइलर, जावा का इंटरप्रेटर, जावा का अचीवर मतलब डॉट जार फाइल्स लाइब्रेरी जिन्हें कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के जनरेटर, ये सब चीज़ें इसी में जेडीके में रहता है और जेडीके इन सब चीज़ों को कंप्लीट करता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंपाइलर, तो हम लोग का ये वाला स्लाइड है कंपाइलर। फर्स्ट पॉइंट इसका है, ए कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड विच इज़ ए फिजिकली स्टोर्ड इन ए फाइल। इसका मतलब हुआ कि कंपाइलर जितनी भी आपकी बड़ी कोडिंग लिखी रहती है उस पूरे कोड को लेता है और ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये कंपाइलर का काम है। सेकेंड है, द ऑब्जेक्ट कोड इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज ए बाइनरी कोड एंड कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द मशीन आफ्टर लिंकिंग। मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कोड को लिंक कर दे मशीन से तो डायरेक्टली हार्डवेयर पे सॉरी मतलब उसके मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकता है। आपका जो भी कमांड उस कोडिंग में लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो कंपाइलर का काम होता है आपके कोड को, जो हम लोग लिखते हैं कोड, उस कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। फिर ऑब्जेक्ट कोड अगर मशीन के साथ लिंक हो गया तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है उस पर। थर्ड है, एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल्ड प्रोग्राम लैंग्वेजेस आर C एंड C++। तो C और C++ में सिर्फ कंपाइलर का यूज़ होता है, इसलिए इन्हें कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इसका जो मेन एडवांटेज है मैंने बस उसी को यहाँ पे हाईलाइट किया है। एज द सोर्स कोड इज ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, द कोड एग्जीक्यूशन टाइम बिकम शॉर्टर। एक बार अगर पूरा सोर्स कोड हम लोग के मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो बार बार हम लोग बस मशीन कोड को ही कॉल करते हैं और वो चलता है, और इसके वजह से उसका जो कंपाइल टाइम या जिसे रन टाइम कहते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम, वो बहुत ही जल्दी होता है। कंपाइल टाइम नहीं कहूँगा, कंपाइल टाइम उस टाइम को कहते हैं जब मेन कोड को हमारे ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया जाता है, तो वो कंपाइल टाइम हुआ, वो अलग है। इसका जो एग्जीक्यूशन कोड है, एग्जीक्यूशन टाइम है, रन टाइम, ये बहुत ही शॉर्ट होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ यू वांट टू चेंज योर प्रोग्राम फॉर एनी रीज़न आइदर बाय एरर और लॉजिकल चेंजेस, यू कैन डू इट ओनली बाई गोइंग बैक टू योर सोर्स कोड। अगर आपको अपने प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करने, फॉर एग्जांपल वेरिएबल या कोई नया फीचर ऐड करने या कुछ भी करना है, उसके लिए आपको पूरे अपने कोडिंग पे जाना होगा। उसके लिए वो जो मशीन कोड है फिर वो बेकार हो गया। आप अपने सोर्स कोड पे जाएंगे, जहाँ कोडिंग की है उसको वहाँ पे चेंजेस करेंगे और फिर से उसको कंपाइल करेंगे, तो फिर जो उसका ऑब्जेक्ट कोड आएगा वो मशीन्स के साथ लिंक करने के बाद वो मशीन में चलेगा। ये कंपाइलर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में है वर्किंग ऑफ कंपाइलर। यहाँ पे साफ दिख रहा है सोर्स कोड कंपाइलर के अंदर जा रहा है, कंपाइलर उसको मशीन कोड में चेंज कर दे रहा है और मशीन कोड उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट कर रहा है मतलब मशीन कोड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, कंपाइलर के दो मेन अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट है एनालिसिस फेज, सेकेंड है सिंथेसिस फेज। तो एनालिसिस फेज का काम ये होता है कि वो ग्रामेटिकल सिंटेक्स को चेक करता है और सब कुछ देख लेता है सिंटेक्स सही है कि नहीं, फिर पास करता है। और सिंथेसिस फेज का काम होता है वो जो पूरा कोड है, पूरा कोड इंटरमीडिएट कोड है, उस कोड को लेके ऑप्टिमाइज करता है और जनरेट करता है, टारगेट मशीन में जनरेट कर देता है आउटपुट के लिए। ये है वर्किंग ऑफ कंपाइलर। इसके बाद देखेंगे इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टिंग देम इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। तो इसके फर्स्ट पार्ट का मतलब ये होता है कि इंटरप्रेटर डायरेक्टली ना लेके वो लैंग्वेज के जो कोड का होता है वो एक एक करके लेता है, लाइन बाय लाइन दरअसल रीड करता है और फिर उसके इंस्ट्रक्शंस को पूरा एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आर पर्ल, पाइथन एंड मैटलैब। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है जैसे पर्ल है, पाइथन है, मैटलैब है, ये पूरे इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है। इसकी एडवांटेज क्या है, एज द सोर्स कोड इज इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिकम ईजियर। तो लाइन बाय लाइन जब
हम लोग उसको चेक कर रहे हैं तो उसका जो एरर डिटेक्शन है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन देख रहे हैं, जहाँ पे गलती हुई वहाँ रुक जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इंटरप्रेटेड प्रोग्राम कैन रन ऑन ओनली दोज कंप्यूटर विच हैव द सेम इंटरप्रेटर। तो हर इंटरप्रेटर के जो कोड्स है वो हर डेस्कटॉप पे या हर सिस्टम पे रन नहीं कर सकता। उसके लिए उसका जो सिस्टम जो उसके इन्वायरमेंट के लिए सही रहेगा, जहाँ पे वो रन कर सकता है, कुछ ही जगह पे रन कर सकता है, सब जगह पे रन नहीं कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर की वर्किंग क्या है अब ये देख लेते हैं। इसके नॉर्मल वर्किंग है, सोर्स कोड को लेता है लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेटर के अंदर जाता है, इंटरप्रेट करता है और उसका आउटपुट जनरेट करता है। इसकी वर्किंग, एंड इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन वाइल इंटरप्रेटिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम। वो एक लाइन पढ़ता है, उसको रन करता है, फिर पढ़ता है, फिर रन करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो हमें पता चला कि ये डॉट जावा क्या है, डॉट क्लास क्या है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि एक डॉट जावा का जो प्रोग्राम बनता है, फिर डॉट क्लास का प्रोग्राम बनता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक डेटा टाइप क्या होता है, एक वेरिएबल क्या होता है, इनको कैसे लिखा जाता है, इनके क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसी वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा कि कैसे एक फाइल का नेम का एक रूल और रेगुलेशन क्या होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। Possibly.